गुड इवनिंग एवरीवन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है वो होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है। होलो मीन्स खाली, एक खाली हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो अंदर से खाली है, और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट, वेसल मीन्स कोई बर्तन, कोई कंटेनर, उसकी टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इनर सरफेस एरिया क्या है कि अंदर से सरफेस कहां कहां पर है? अंदर से सरफेस कहां कहां पर है? हेमिस्फीयर पर और सिलेंडर पर है। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2πr² प्लस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2πrh। अब हमने कर्ड क्यों लिया? क्योंकि टोटल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है ये खाली है, होलो है, ठीक है। यहां भी सरफेस नहीं है क्योंकि ये खाली सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो सरफेस सिर्फ अंदर कर्ड पार्ट पर है सिलेंडर के, और हेमिस्फीयर के कर्ड पार्ट पर है। दैट्स वाई टोटल सरफेस एरिया इज 2πrh प्लस 2πr²। नाउ write the measurement given that आपको क्या दिया है? रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, या फिर सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी गिवन है आपको? आर से हमने डिनोट किया रेडियस को, दैट इज डायामीटर आपको 14 गिवन है, दैट्स वाई 14/2 इट इज 7 सेंटीमीटर रेडियस। अब हमारे पास आर तो आ गई है, और क्या चाहिए हमें? एच चाहिए, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाउ वी कैन फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर? अब आपके पास टोटल वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो ये भी तो रेडियस है ना हेमिस्फीयर की, इतना पार्ट रेडियस है 7 सेंटीमीटर। 13 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास बचेगी, ठीक है। तो 13 माइनस 7 कितना आएगा आपके पास? 6 सेंटीमीटर is the height of the cylinder. Therefore, height of the cylinder, height of cylinder, that is h से हमने डिनोट किया है, it is 13 minus 7 equals to 6 सेंटीमीटर। सभी मेजरमेंट हमारे पास हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। एंड therefore inner surface area of vessel, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा? 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे, या फिर आप लिखोगे कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे 2πr² plus 2πrh. We can see easily there are two terms, 2πr² and 2πrh। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2πr दोनों में है, तो फर्स्ट टर्म से r ब्रैकेट के अंदर रहेगा एंड सेकेंड टर्म से h ब्रैकेट के अंदर रहेगा। पुट द वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, इधर रेडियस आपके पास 7 है, h आपके पास 6 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7। अब ब्रैकेट और इस नंबर के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है। 6 + 7 13, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा
52, 13 4 are 52 and 5 57 square centimeter. It is the inner surface area of vessel. Next question is, a toy is in the form of a cone. एक टॉय है वो कोन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस, उसका रेडियस इतना है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो कोन है ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, ठीक है। माउंटेड बाई आता तो इसके ऊपर कुछ अनदर थिंग है, लेकिन दिस इज माउंटेड ऑन, ये खुद ऊपर है किसके, हेमिस्फीयर के। तो इस तरह का एक टॉय है आपके पास, जिस दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट यहां से यहां तक, कोन के टॉप से हेमिस्फीयर के बॉटम तक, टोटल हाइट आपके पास है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हाइट ये है। एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, कहाँ कहाँ पे सरफेस है, बाहर से देखें, देखो अंदर का सर्कुलर पार्ट तो कवर हो चुका है, ठीक है, वो हम बाहर से हम उसको टच नहीं कर सकते। सरफेस कहाँ कहाँ पर है, सरफेस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पर सरफेस है 2 πr² कर्ड सरफेस एरिया, प्लस कहाँ पर है, कोन के कर्ड पार्ट पर है, जो कि क्या होता है, πr/l, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास r गिवन है और हाइट गिवन है, हाइट टोटल 15.5 है, इतनी आपके पास 3.5 है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 3.5 माइनस कर देंगे, 15.5 से 3.5 माइनस करेंगे, वी विल गेट 12.0, इट मीन्स हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई आपके पास, 12 सेंटीमीटर। तो इन सभी मेजरमेंट से हम एल फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो भी आपको मेजरमेंट गिवन है वो लिखते हैं, गिवन दैट हाइट ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट दैट इज एच किसके इक्वल है, 15.5 माइनस 3.5, इट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस आपके पास दैट इज आर से हमने डिनोट किया है, इट इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को अगर हम पॉइंट डेसिमल हटाएं तो 35/10 हम लिख सकते हैं, इसको 5 से कैंसिल करें, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, इट इज 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर हमारे पास आ गई है, एल और चाहिए हमें, एल की नीड और है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल फाइंड करेंगे, दैट इज द स्लांट हाइट, तिरछी हाइट, ये तिरछी हाइट एल होती है, ये वाली स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लांट हाइट क्या रहेगी, जिसको हमने एल से डिनोट किया है, स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस आपका रेडियस है, परपेंडिकुलर हाइट है कोन की, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज रेडियस 7/2 का स्क्वायर प्लस हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेंगे, ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम 4, 49 एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 49 से, अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा, प्लस 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर, 4 को 144 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, 576 में 49 ऐड करेंगे, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 13, sorry 11 and 1 12, 5 plus 1 6, 625, 625 we know that it is the square of 25 and 4 is the square of 2, ठीक है, तो it is the whole square of 25/2 and square से square root cancel, therefore L equals to 25/2, ठीक है। सभी मेजरमेंट हमारे पास हैं। नाउ
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर दोनों दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, टर्म प्लस माइनस से अलग होंगी। वी कैन सी इजीली पाई आर, वी कैन टेक पाई आर एज अ कॉमन। तो फर्स्ट टर्म से 2 और r अंदर रहेगा, 2 r थे, एक r हमने बाहर लिया तो एक r अंदर बचेगा, प्लस पाई r अगर कॉमन लेते हैं तो l बचेगा। पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है यहाँ पर, वी कैन टेक 22/7, ठीक है, 22/7। रेडियस आपके पास कितनी है, 7/2। रेडियस हमने फाइंड कर ली थी, कन्वर्ट कर लिया था उसको। ब्रैकेट के अंदर है 2 × 7/2 प्लस एल हमने फाइंड किया 25/2। सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 22/7 × 7/2। अंदर के ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 एलसीएम आएगा, 7 2 = 14 प्लस 25, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 7 2 ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 2 14, 14/2 प्लस 25/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम रहेगा, ऊपर भी सेम आ जाएगा 14 प्लस 25। 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 25 में 14 ऐड करेंगे, इट इज 39/2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो रहा है 11, 7 से कैंसिल हो रहा है, 39 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 = 99, 11 3 = 33 एंड 33 में 9 ऐड करेंगे तो इट इज 429/2। डिवाइड करते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 214.5 square centimeter. Yes. Next question is a cubical block of side 7 centimeter. एक cubical block है जिसकी साइड कितनी है, a cubical block ठीक है, इस तरह की पिक्चर है आपके पास। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर साइड है, तो क्यूब है तो ऑल साइड 7 7 रहेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, तो डायामीटर भी जो हेमिस्फीयर का ऊपर डायामीटर है ये भी 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फीयर, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये किससे सरमाउंटेड है, एक हेमिस्फीयर से, यानी किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज तो ये इससे बाहर निकल जाएगा क्यूब से। फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो भी ये सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी आपको गिवन है, गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब equals to 7 centimeter and therefore maximum diameter of hemisphere is 7 centimeter, ठीक है। now the surface area of solid, therefore surface area of solid, इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या बनेगा, देखो 5 फेस तो पूरे हैं, ठीक है, 5 फेसेस पर सरफेस है तो 5a² प्लस
जो ये एक फेस है ना ऊपर वाला टॉप वाला, उसका सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पे हेमिस्फीयर रखते हैं तो ये जो इतना सर्कुलर पार्ट है ना, ये तो कवर हो गया। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है तो ये इतना पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा, हम इसको टच नहीं कर सकते, ओनली ये व्हाइट पार्ट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सरफेस कहां पर है, इस हेमिस्फीयर के कर्ड पार्ट पर भी सरफेस है, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरह ब्रेक करोगे। 5 + 1 6 ए स्क्वायर, कोफिशिएंट हमने ऐड कर लिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सेम लाइक टर्म्स है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 है, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 अंडरस्टूड है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे, 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये जो हेमिस्फीयर है ये अंदर की तरफ है, ठीक है, सपोज ये वुडन का बना है और इसको होलो आउट कर लिया, तो तब भी आपके पास यही सिचुएशन बनेगी। नाउ पुट द वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू, इट इज ए, एंड आर डायमीटर 7 है तो रेडियस, देयरफॉर रेडियस आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा डायमीटर का। तो ए इज 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, radius is 7/2 into 7/2. Now you have two terms, solve the term, both terms, 7 से 7 कैंसिल, 11 आ जाएगा इधर, इधर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49, 49 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट, यस, जब हम 7 7 जब 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 294 प्लस ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 11 7 जा 77/2। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम आपके पास 2 रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 77 से करेंगे, एड द टर्म 7 + 8 15, 7 + 8 15 और 1 16, 5 + 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर।